सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एंटी चैनल में। फाइनली डेडिकेटेड फुल रिसर्च करके जीरो जी लैब के ऊपर वीडियो लेके आपके लिए नोट रन के ऊपर आ चुका हूँ। वीडियो को अच्छे देखना। पहले आपको पूरा डिटेल बताऊंगा प्रोजेक्ट रिलेटेड, क्योंकि जो चीज़ आपको सबने बताया नहीं होगा वो चीज़ आपको कवर करूंगा, क्योंकि हम इस पर फुल फोकस करने वाले हैं। तो फुल डिटेल आपको पता होना जरूरी है, ताकि इस पर आप उसके बेस पे आप काम कर पाओ। उतना ज़्यादा आप काम करो उतना ज़्यादा मेहनत कर पाओ, ठीक है। तो पहले इसका फुल डिटेल देने से पहले इंपॉर्टेंट बस आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि जो भी आपको एयर ड्रॉप अपडेट या लिमिटेड टाइम कोई भी एयर ड्रॉप से रिलेटेड लिंक विंक आपको सब कुछ आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे मिलेगी। तो यहाँ पे ज्वाइन हो जाना। यदि आपको लिंक काम नहीं करे तो डायरेक्ट सर्च करना, एंटर करनी, आपको नाम आ जाएगा, ज्वाइन कर लेना। अब और टेलीग्राम यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, यूट्यूब चैनल नया है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट, मैं जानता हूँ कि थोड़ा लेट से दे रहा हूँ, पर लेट से देने के पीछे वही रीज़न रहती है कि आपकी प्रॉब्लम जो हो सॉल्व हो। कोशिश किया कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम इसमें होगी उसको सॉल्व करने की कोशिश किया। थोड़े ज़्यादा ट्रांजेक्शन होंगे, जैसे जैसे सेटिंग बताऊंगा। आप जैसे नॉर्मल सेटिंग किए होगे तो उसमें थोड़ा ट्रांजेक्शन आपका एक ज़्यादा से ज़्यादा एक ही ट्रांजेक्शन हो रहा होगा पर डे का। पर मैं जैसे तरीके से बताऊँगा, आपका दिन का 3 ट्रांजेक्शन 4 ट्रांजेक्शन ईजिली हो जाएगा। स्टार्टिंग के 1-2 दिन में थोड़ा ट्रांजेक्शन कम हो सकता है, बट थोड़ा जैसे स्टार्ट होगा, प्लस आपका VPS मतलब बैन ना हो पाए उसका भी थोड़ा सेटिंग बताऊंगा, तो ध्यान से देखना। उससे पहले मैं पहले इस प्रोजेक्ट का पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट, प्रोजेक्ट का नाम है जीरो जी लैब। आप कंफ्यूज मत होना, आप OG लैब पढ़ते होगे, इसका नाम है जीरो जी लैब। ये प्रोजेक्ट खुद का लेयर 1 ब्लॉकचेन बिल्ड कर रहे हैं, वो भी AI बेस्ड प्रोजेक्ट है। और इम्पोर्टेंट है, ये प्रोजेक्ट काम किस बेस पे कर रहा है। तो ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है कि ये प्रोजेक्ट दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का, मतलब जो भी क्रिप्टो में कॉइन बने उनका फर्स्ट मॉड्यूलर बेस पे ब्लॉकचेन सिस्टम बना रहा है, जिसमें कि ये प्रोजेक्ट AI बेस्ड जितने भी डेप होते हैं, मतलब एप्लीकेशन होंगे AI बेस्ड, उनको हेल्प करेगा मैनेज करने में भी और अदर भी फीचर बिल्ड करने में। मतलब कुल मिला के हेल्प करने वाला है मॉड्यूलर ब्लॉकचेन में, वो भी AI बेस्ड। इसका कॉन्सेप्ट तो एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट है, जिससे जो भी AI एप्लीकेशन होंगे उनको ये फास्ट बनाएगा। स्केलेबिलिटी जो होती है उसको फास्ट बनाएगा, और इसकी जो भी प्रोग्रामिंग होती है उसको मतलब कि ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहा है। मतलब बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है मैं प्रोजेक्ट। और सबसे इम्पोर्टेंट, हम लोग एयर ड्रॉप करने वाले कम्युनिटी के लिए हमारे लिए पेमेंट मिलना जरूरी है। तो ये प्रोजेक्ट आपको Q3 में लॉन्च होगा, जो Q3 स्टार्ट हो चुका है। मतलब इस मंथ तो हो नहीं सकता, नेक्स्ट मंथ यदि मार्केट कंडीशन एकदम बेस्ट रही तो नेक्स्ट मंथ होने का चांस है, या फिर थोड़ा लेट हुआ तो उसके नेक्स्ट मंथ, या थोड़ा 1-2 मंथ मतलब आगे पीछे हो सकता है। बस मार्केट कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। बट इसका इंपॉर्टेंट, इसका फाउंडेशन ट्विटर पेज बन चुका है। इसका मतलब कि TGA ज़्यादा दूर नहीं है, बस कॉमन सेंस लगा लो। क्योंकि ये प्रोजेक्ट मार्केट में बहुत पहले से 2024 या उसके पहले से, तो मैंने इसका हर एक टास्क आपको टेलीग्राम पे दिया था। इसका टेस्टनेट से रिलेटेड, क्विस्ट से रिलेटेड, NFT से रिलेटेड, प्लस और भी अलग मतलब प्लेटफॉर्म के साथ इसने मतलब कि पार्टनरशिप किया था। वो सब टास्क एकदम अर्ली से बताते रहो, बट मेरे को पता है कि बहुत सारे लोग ने इसको फोकस नहीं किया होगा। बट अभी भी आपके पास टाइम है कि आप यहाँ से टेस्टनेट कर सके और कुछ कुछ टास्क कर करके इसमें भी एलिजिबल हो सकते हो, पर थोड़ा चांस कम है, आप थोड़ा लेट हो। बट मैं जो नोट रन बताऊंगा उसमें आप मैक्सिमम 100% एलिजिबल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि उसका मैं आगे बताऊंगा क्या डिटेल है। सबसे पहले कुछ और पॉइंट बता देता हूँ इस प्रोजेक्ट का। इसका टोटल फंडिंग इन प्रोजेक्ट ने रेस किया है $359 की, मतलब $359 की फंडिंग रेस किया है, जिसमें नोट सेल करके किया है कुछ। इनमें इंटरनली बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे 200-250 मिलियन का तो फंडिंग इंटरनली लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, जो रिवील नहीं किया गया है। प्लस ऑलरेडी Tier 1 इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट करके रखे, जैसे कि एग्जांपल है डेल्फी ने, Tier 2 में OKX वेंचर में, और भी बहुत सारे वेंचर है। अब इसकी मेन रिसर्च में ये चीज़ आती है, इसका टोकनम्स, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट ये चीज़ आपको कोई ने नहीं बताया होगा, बट मैं डिटेल में इसलिए रिसर्च करके लाया क्योंकि आपको काम यदि आप कर रहे हो तो अच्छे से काम करो।
क्योंकि रिवार्ड आपको कितना परसेंट आपको कन्फर्म यदि पता रहे तो आप काम भी उस हिसाब से आप काम करते हो। इसलिए मैं आपको पहले रिवार्ड का बता देता हूँ कि आपको कितना चांस है आपको रिवार्ड मिलने का। सबसे पहले इसका टोकोनॉमिक्स आपको दिखा देता हूँ कि टोकोनॉमिक्स में क्या बोलता है कि इसको देखो, टोटल कम्युनिटी के लिए 56% का सप्लाई रखा है, टोटल सप्लाई का। टोटल इनकी 1 बिलियन की सप्लाई होगी, जिसमें 56% का कम्युनिटी के लिए, जिसमें इकोसिस्टम ग्रोथ के लिए, मतलब इन फ्यूचर में कोई एयर ड्रॉप कर सकते हैं सेकेंड सीजन या जो भी है, या फिर वो किस तरीके से भी एयर ड्रॉप कर सकता है, या फिर अपने टोकन को स्टेबल करने के लिए लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसके लिए 28% तो अलग से रखा है, प्लस अभी के लिए हमारे लिए, मतलब जो नोड रन करने के लिए, एक तो हो गया टेस्टनेट और दूसरा चीज हो गया, पर जो नोड रन के लिए एआई एलिजिमेंट नोड, मतलब कि उसका डिटेल आगे बताऊंगा, बट एआई एलिजिमेंट नोड के वालों के लिए 15% रखा है। तो हम नोड रन करेंगे तो ये एआई एलिजिमेंट नोड वाले के अंदर हम आ जाएंगे, और हम 15% के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बट हमको 15% नहीं मिलेगा, वो भी आप बताऊंगा आपको कितना मिलेगा। उससे पहले आपको एक और चीज बताता हूँ कि 13% कम्युनिटी के लिए, मतलब कि जैसे जो टेस्टनेट काम किया है, क्विस्ट कंप्लीट किया है, या फिर एनएफटी मिंट किया है, या कुछ आपका और भी जितने सारे इसके टास्क थे जिसमें भी आपने यदि काम करके इंटरेक्शन किया हो, तो उन लोगों में ये 13% कम्युनिटी का बांटेंगे। ठीक है, वो तो आपको अलग करना ही करना है, पर इंपॉर्टेंट ये है कि अभी मैं इस वीडियो में नोड का बारे में बता रहा हूँ, मतलब नोड रन करने के लिए। तो उससे पहले ये डिटेल दे रहा हूँ आपको कि नोड रन वाले को 15% सप्लाई मिलने वाला है टोटल, और जो 100% मिलने वाला है। अब यहाँ पे जो कम्युनिटी को रिवार्ड मिलेगा, एक चीज यहाँ पे आपको कि आपका कुछ परसेंट टोकन, कुछ नहीं काफी परसेंट टोकन वेस्टिंग में रहेगा। वेस्टिंग में मतलब कि इस टाइप के वेस्टिंग में नहीं रहेगा, पर आपका मंथली अनलॉक हो जाएगा। जैसे कि सुपरा भी अनलॉक हो रहा है ना, उसी टाइप से आपका होगा। जैसे कुछ सुपरा ने अभी स्टार्टिंग में आपको कुछ टोकन दिया, उसके बाद हर मंथ अनलॉक होता है, उसी टाइप से ये भी लॉन्ग टर्म ऑफ प्रोजेक्ट का विजन रखे, क्योंकि प्रोजेक्ट का मतलब डाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट एकदम स्ट्रांग है और अपने प्रोजेक्ट को एक सॉलिड बनाना चाह रहे हैं। इसलिए तो इसमें आपको जो कम्युनिटी को एआई जो मतलब नोड रन करने वाले को 15% जो टोटल सप्लाई मिलेगी, 15% में से आपको 33%, मतलब कि जो आपका 15% सप्लाई है उसका 33, उसमें से 33% आपका जो बनेगा, आपका जितना भी बन रहा है, ठीक है, तो उसका 33% आपको टीजी के दिन मिलेगा। और बाकी जो बचा समथिंग 60 कुछ परसेंट कुछ जो बचेगा, वो आपको लगभग आपको 3 साल तक हर मंथ आपको एक सैलरी के जैसे पेमेंट मिलते जाएगा, ताकि टोकन का प्राइस डंपर ना हो। इसके लिए इनने काम किए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट इनका टीजी के टाइम सर्कुलेटिंग सप्लाई, ये भी बता दे रहा हूँ आपको आप पहले से। इनका टोटल मतलब सर्कुलेटिंग टोटल सप्लाई तो इनका 1 बिलियन का है, पर सर्कुलेटिंग सप्लाई 210 मिलियन के करीब करीब आएगा, मतलब लगभग कि 21% के करीब करीब कुछ इस टाइप से इनका सर्कुलेटिंग सप्लाई आएगा। तो एक मतलब टोकन का प्राइस भी एक डिसेंट टाइप का अच्छा खासा रहेगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, इनने बोला है कि नोट सेल वाले को 15% देंगे, मतलब एआई एलिजिमेंट वाले को उनको 15% देंगे। ठीक है, मतलब टोटल सप्लाई ये 15% देंगे। अब 15% जो देंगे, 33% इनका टीजी के टाइम अनलॉक होगा, और बाकी 36 मंथ की लीनियर वेस्टिंग में रहेगा, जो लगातार अनलॉक होते रहेगा, लीनियर वेस्टिंग का मतलब। ठीक है, तो ये तो होगा अलग चीज़ है। अब इनका टीजी जो है Q3 में तो आएगा ही आएगा, प्लस इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगा। यदि आपको जो टोकन मिलेगा, ठीक है, तो वो जो टोकन है आपका, टोकन पे आपको एक चीज़ लगेगा, पेनाल्टी। पेनाल्टी जैसे कि एग्जांपल के लिए आपको पता है कि आप कोई भी टोकन को इमीडिएटली टीजी के टाइम जो मिलता है उसको पूरा यदि क्लेम करते हो, तो उसमें से कुछ आपका 100% टोकन नहीं मिलता, कुछ कट जाता है, 50% कट जाता है। उसी टाइप से इसमें भी सिस्टम रहेगा, ताकि टोकन का प्राइस डंप ना हो पाए और आप लोग जल्दी सेल करके भागो मत, कुल मिला के इसलिए ये कर रहे हैं। बट वो तो मैं बाद में सेल की स्टडी आपको मेन टाइम पे बता दूंगा, और पर आपको बेसिकली बता दे रहा हूँ कि यदि आप उस टाइम पे इमीडिएटली यदि आप सेल मतलब क्लेम करोगे टोकन, तो 50% आपको पेनल्टी, मतलब 50% आपका टोकन कट के आपको 50% ही मिलेगा। यदि आप 90 दिन के बाद क्लेम करोगे तो 35% आपका कटेगा और बाकी मिलेगा। और यदि आप 180 दिन मतलब कि 6 मंथ बाद यदि क्लेम करते हो टोकन को, तब आपका पूरा जितना आपका अलोकेशन बढ़ रहा है पूरा का पूरा मिलेगा। ये है इसका सिस्टम क्लेम का। और इनका मेन सबसे इंपॉर्टेंट जो बता रहा हूँ, जो एआई एलिजिमेंट के अंदर 15% जो सप्लाई देने वाले हैं, तो ओनली हम लोग कौन सा नोट करने वाले हैं, स्टोरेज नोट। ठीक है, तो हमको 15% नहीं मिलेगा, उसमें से किसको मिलेगा, एक जैसे कि आपको ऑपरेटिंग, देखो कन्फर्म है कि इंसेंटिवाइज मिलेगा, डायरेक्ट यहाँ पे बोला है नोड ऑपरेटर को इंसेंटिवाइज रिवार्ड मिलने वाला है। बट कि ओनली स्टोरेज नोड वाले को नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखो एलिजिमेंट नोड वाले को भी मिलेगा, वैलिडेटर नोड वाले को मिलेगा, प्लस स्टोरेज नोड वाले को, तीनों को मिलेगा। प्लस एआई एलिजिमेंट जो है, एआई एलिजिमेंट के अंतर्गत 2-3 लोग आते हैं, जैसे कि वहाँ पे आते हैं वैलिडेटर लोग भी आते हैं,
स्टोरेज नोड वाले भी आएंगे, प्लस ऐसे 2-3 कैटेगरी होती है, और यहाँ पे देखो इतनी सारी कैटेगरी दी है, ये सब भी इनके अंतर्गत आएंगे, जैसे सिक्योरिटी, एआई मॉडलिंग ट्रेनिंग, डिसेंट्रलाइज आइडेंटिफिकेशन, सिक्योरिटी, एआई प्रोसेस, ये सब भी आएंगे। तो मैं आपको बताने वाला हूँ स्टोरेज नोड, तो उससे आपको 100% तो एलिजिबल हो जाओ, बट आपको उसमें से ज़्यादा स्टोरेज नोड वाले के लिए 3 से 4 या 5% का अलोकेशन होगा, पर एक 3 से 5% भी अलोकेशन एक बहुत बड़ा अलोकेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको इस पर काम करना है, और इसका पता तो होगा ही आपको कि इसके इकोसिस्टम में कौन कौन सा प्रोजेक्ट है, जैसे कि एग्जाम्पल की मोमेंटम है, ओपी, आर्बिट्रम, बहुत बड़े बड़े नाम ऑलरेडी इसमें, अल्टीलेयर हो गया, रेड स्टोन, मतलब बिग बिग जितने भी प्रोजेक्ट ने अच्छा प्रॉफिट दिए, टेल्यूस हो गया, वैसे वैसे हर एक, ईगन लेयर, हर एक बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट इसके इकोसिस्टम में है। तो सोच सकते हो प्रोजेक्ट कितना बड़ा होगा, तभी मैं इसके आपको 10 में 10 रेटिंग दिया हूँ। प्लस नोट रन वाले के लिए भी 10 में 10 रेटिंग इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप लेट नहीं हो, मतलब अभी भी आप करोगे तो एक डिसेंट टाइप का अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफिट कर सकते हो। बस इतना बोलूँगा, जेनसन के बराबर आपको यहाँ प्रॉफिट होने का चांस थोड़ा कम है, या आप दोनों में इक्वल इक्वल ही प्रॉफिट हो सकता है, पर एक डिसेंट टाइप का प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि इसमें अभी बहुत ही कम लोग एक्टिवेट है, मतलब समथिंग 10,000 के करीब करीब लोगों ने ज्वाइन किए, मतलब कि न ज्वाइन किए थे, प्लस इसमें 2-3 हज़ार ही लोग या 5,000 लोग ही ज़्यादा से ज़्यादा नोट रन कर रहे हैं, मतलब एक्टिवेट डेली अच्छे से कर पा रहे हैं, समझ रहे हो। तो मतलब कि एक तरह से जेनसन और इसमें सेम है, मतलब कंपटीशन बहुत कम है, और एक बड़ा अमाउंट मिलने का बहुत ज़्यादा चांस है, और दोनों में ही कन्फर्म रिवॉर्ड है। अब ये तो हो गया ओवरव्यू, अब आपको नोट रन कैसे करना है वो बताता हूँ। तो इसका मैं आपको ओनली आपको गूगल क्लाउड में रन करके दिखाऊंगा, बट आप इस नोट रन को या कोई भी नोट रन को, मतलब जितने भी अभी तक मैंने दिया हो सबको, आप उबंटू में या WSL में, आप अपने पीसी में, यदि आपके पास एक अच्छा खासा आपके पीसी में जीपीयू लगा होगा, तो आप उसमें इजीली रन कर सकते हो, और वहाँ से एक अकाउंट से तो कम से कम रन करना, क्यों करना, क्योंकि वहाँ पे आपका बैन वैन नहीं होगा, यहाँ से बैन होता है, तो कम से कम वहाँ एक अकाउंट तो अच्छे से चलते रहेगा। तो कम से कम एक अकाउंट अपने पीसी के जीपीयू वीपीयू में रन करना, और बाकी यहाँ वीपीएस में तो आपको रन करना ही करना है अलग से, ठीक है। अब कैसे करना होगा, सबसे पहले आपको पता है कि इसमें आपके अकाउंट बैन हुए थे, बट मैं ट्राइट कैंसिल पे क्लिक करता हूँ, मैं आपको स्टार्टिंग से अगेन से बताता हूँ, ये मेरा बैन एक बार बैन हो चुका है वाला अकाउंट, तो मैं अगेन से इस अकाउंट को फिर से इसमें करके दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे नॉट नाउ करूँगा, देन यहाँ पे रिमाइंडर मी पे क्लिक करूँगा, ये हो गया। अब यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा सबसे पहले, आपका यदि पहले वाला जो प्रोजेक्ट रहा होगा, जैसे मेरा पहला प्रोजेक्ट है ये था, ठीक है, ये बैन था, ये आपको ऑटोमेटिकली बताया था कि आपको इसको अनबैन कर, मतलब कि इसमें नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे बस क्लिक करना, अब यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट क्लिक करना, और यहाँ पे नाम आएगा, इसको क्लिक करके क्रिएट पे क्लिक करना, जैसे आपका यहाँ से प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, देन अगेन से इस टाइप का पेज आएगा। अब यहाँ पे माई फर्स्ट प्रोजेक्ट क्लिक करके अब दूसरा क्लिक करना, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया था, बट कुछ कुछ लोग नए रहते हैं और उस वीडियो को नहीं देखे होंगे, तो यहाँ से आप कर सकते हो। अब यहाँ से आपको पूरा एक्सेस मिल जाएगा। अभी वीपीएस आप बाय करोगे जो, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, आपका एक ही बैंक अकाउंट से ओनली एक ही बन रहा है अब, क्योंकि सब इसमें ट्रैक कर चुका है और अब दिक्कत दे रहा है, ठीक है। बट अभी तक इसने आपने बना के रख दिए होगे, उन सब अकाउंट से रन कर लेना, ठीक है। अभी कुछ दिन के लिए जेनसन का छोड़ दो, मैं उसका भी कुछ देखता हूँ इंतजाम, उसका कुछ मिलेगा तो मैं बता दूंगा, मतलब एकदम उसका ये देख रहा हूँ कि ऐसे तो आप रन करोगे 2-3 दिन 4 दिन चलेगा, बट उसका एकदम परमानेंटली इलाज नहीं है, तो परमानेंटली देख रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं जाए। तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको मैं तब देख लेता हूँ मेरा क्रेडिट कितना बचा है। यहाँ पे देखो क्रेडिट यहाँ से आपको यदि शो नहीं करेगा, इस टाइप का यदि पेज आएगा, तो 3 लाइन पे टाइप करना, यहाँ पे बिलिंग वाले अकाउंट पे आना, मतलब बिलिंग पे क्लिक करना, देन यहाँ पे बिलिंग पे क्लिक किया। अब देखो यहाँ पे आपका शो करने लग गया, यहाँ से देखने से अच्छा आपको नीचे स्लाइड करना, क्रेडिट वाले ऑप्शन पे देखना। अब यहाँ पे आपको क्रेडिट शो करेगा, देखो मेरे यहाँ पे 42% बचा है, मतलब कि मेरे यहाँ पे 25,000 में से 10,000 कुछ रिमेनिंग बचा है, तो मैं इसका पूरे 10,000 को खर्च करूँगा, ठीक है। खर्च करने के लिए वही, यदि आप नया वीपीएस में ओपन करो तो यहाँ पूरा 25,000 आपके पास होगा। तो अब सबसे पहले वीएम इंस्टेंस पे जाना, कंप्यूटर इंजन पे जाना, देन यहाँ पे वीएम इंस्टेंस पे क्लिक करना, उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट इंस्टेंस पे क्लिक करने से पहले आपको यहाँ पे इनेबल करने बोलेगा, मैं ऑलरेडी इनेबल किया हूँ, तो बस इनेबल कर देना, क्रिएट इंस्टेंट पे क्लिक करना। अब यहाँ पे आपको नाम डालना है, नाम इस टाइप से डालना है आपको कि कुछ एआई से रिलेटेड या कुछ डेवलपमेंट से रिलेटेड या कुछ आप मशीन कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन जो कर रहे हो उससे रिलेटेड कुछ लगना चाहिए। जैसे कि देखो मैंने नाम लिख दिया, किस टाइप से नाम लिखना है, जैसे कि एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, मैं जो लिखा सेम टू सेम नहीं लिखना, जैसे एआई मॉडल मॉडल यहाँ पे लिख दिया मैंने 8, जैसे मेरा एआई मॉडल लिख दिया मैंने, कुछ रिलेटेड एआई से रिलेटेड कुछ भी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 8वां नंबर का मेरा ये अकाउंट था इसलिए मैंने 8 लिख दिया। उसके बाद यहाँ रीजन में आप कंट्री में ये लोअर चूज़ कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से नीचे स्लाइड करना, दोनों में से कुछ भी चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देखो ऑप्शन दिखेगा नीदरलैंड, ये दोनों में से कुछ भी चूज कर सकते हो, नो वाला भी कर सकते हो, नीदरलैंड भी कर सकते हो। अब यहाँ पे जोन में कोई भी चूज़ कर सकते हो, जैसे मैं थर्ड वाला कर लेता हूँ। उसके नीचे स्लाइड करना, अब यहाँ पे आपको
या तो E2 चूज़ करूँगा या तो N2D कर सकते हो, बट मैं N2D करूँगा और आपको भी N2D ही करना है, ठीक है। उसके बाद ताकि इससे आपका स्पीड थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे आपको कस्टम पे जाना, देन यहाँ पे आपको vCPU में आपको क्लिक करना है। यहाँ पे 8 कोर लिख मतलब 8 लिखना, तो 4 कोर नीचे आएगा और ऊपर में 8 लिखा आएगा। और यहाँ GB में आपको करना है 40 GB कम से कम यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो ये 40 GB। अब यहाँ ध्यान देना है, यदि एग्जाम्पल के मैं देखो ये मेरा बेन अकाउंट है, इसमें रन करना चाह रहा हूँ और मेरे पास इस पर क्रेडिट मान लो जैसे 10,000 बचा है, आपका भी ऐसे कुछ अकाउंट हो गए, तो आपको यहाँ पे 40 GB वाला बनाना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप इस VPS में कितने कितने मतलब कि कितने टाइप के नोड रन करना चाहते हो। जैसे कि मैं इस VPS में ओनली एक ही नोड रन ये जेंसन वाला ही करना चाहता हूँ, तो मैं जो अभी सेटिंग बता रहा हूँ वो करना। जैसे कि एग्जांपल के लिए 8 कोर और 40 GB। अब जैसे कि मान लो किसी को इसी VPS के अंदर OG भी करना है और जेंसन भी मतलब जेंसन तो नहीं होगा, OG और एस्टेक दोनों करना है, तो यहाँ पे 4 रखना और नीचे में आप 42 या 45 समथिंग यहाँ पे कर देना, ठीक है। बट यहाँ पे मैं ओनली एक ही चलाने वाला और मैं आपको रिकमेंडेड करता हूँ आप एक ही चलाना। बट इसमें एस्टेक भी कर सकते हो, पर मैं एस्टेक का थोड़ा एक दो बार कंफर्म कर लूँगा कि एस्टेक और ये दोनों साथ में रन हो रहा है कि नहीं। ये कंफर्म है, हो रहा है, पर मल्टीपल मतलब बाकी ज़्यादा अकाउंट में ट्राई करके नहीं देखे हमने, ओनली एक दो अकाउंट में ट्राई करके देखे, उसमें तो बैन नहीं हो रहा है, बट हो सकता है। तो मैं तो जैसे कि इस अकाउंट में नहीं करना चाह रहा हूँ, पर यदि मैं एग्जाम्पल करना भी चाह रहा हूँ, तो यानी एस्टेक और वो जेंसन एस्टेक और OG दोनों यदि करना है तो यहाँ पे 42 या 45 कर लेना। जैसे कि मैं यहाँ पे चलो 45 कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे OS स्टोरेज पे जाना, यहाँ पे चेंज पे क्लिक करना, देन यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम में अपना उबंटू। अब यहाँ पे वर्जन में आपको 4th नंबर वाला, बैलेंस डिस्क में आपको यहाँ SSD डिस्क मतलब 3rd वाला यहाँ पे ध्यान देना, ये चूज़ करना। उसके बाद साइज में आप देखो, यहाँ आप दो चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है, यदि आप एकदम नया फ्रेश VPS बनाओगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा यहाँ से SSD मतलब GB डालने का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ से 500 प्लस GB डालना नए लोग। बट यहाँ पे मेरा क्रेडिट कम बचा है, जैसे कि क्रेडिट मेरा कम बचा है, तो यहाँ पे मैं कितना डालूंगा, मैक्सिमम यहाँ से 250 ही डाल पाऊंगा, तब सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे मेरा $300 होगा। अभी पता लग जाएगा, देखो यहाँ करके दिखा रहा हूँ, $300 प्लस हो रहा है। देखो यहाँ पे मेरा $0.42 कुछ हो रहा है, तो मैं यहाँ पे 250 भी नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा कम ही लेना पड़ेगा मेरे को, तभी मेरा कंप्लीट होगा। आपको यहाँ मतलब $300 के ऊपर जाने मत देना है, ठीक है। मतलब $299 तक या 280 यानी 300 से नीचे में आपको बाय करना है। तो बस यहाँ सेटिंग में वैसी सेटिंग करना, वैसे आपका यहाँ 200-250 में भी रन हो जाता है। बट आप एक ही यहाँ पे रन करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं जाती, ये ध्यान देना। मैं आपको दिखाने के लिए वो किया, पर यहाँ से मैं GB में, क्योंकि मैं ओनली यहाँ इसमें एक ही नोड रन करना चाहता हूँ, मतलब OG का ही करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसमें से ओनली 40 GB का ही बनाऊंगा। और यहाँ OS स्टोरेज पे जाऊँगा, चेंज पे जाऊँगा, और यहाँ पे बाकी सब चीज़ रहेगा, 250 रहेगा, सिलेक्ट क्लिक करना। अब देखो मेरा $294 कुछ हो रहा है, मतलब $300 से नीचे नीचे हो रहा है, तो अब मेरा इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब उसके बाद यहाँ पे डाटा प्रोटेक्शन पे आना, यहाँ पे आपको नो बैकअप पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नेटवर्किंग पे जाना, उसके बाद फर्स्ट सेकंड अलाउ कर देना, ऑब्जर्वेबिलिटी में जाना और इसको इस इनेबल डिसेबल कर देना। उसके बाद सिक्योरिटी में जाना। अब यहाँ पे जाने के बाद मैनेज एक्सेस पे क्लिक करना, एड आइटम पे क्लिक करना, और आपको यहाँ नया बनाना है। आपके पास ओल्ड की होगा उसको मत यूज़ करना, एकदम नया बनाना। यहाँ पे जाना, देन अपना की पे जाना, प्लस की चेन पे क्लिक करना और यहाँ से कॉपी कर लेना और यहाँ पे पेस्ट कर देना। आपका जो यूज़र नेम रहेगा ये तो आपको आता ही है, ठीक है। देन जैसे कि देखो यहाँ पे इस पर क्लिक करना, जनरेट न्यू पे क्लिक करना, यहाँ पे आ जाएगा नाम, लेबल नेम लिखने। तो यहाँ पे लेबल नेम में क्या डालना, जो आपका होता है, जो VPS का नाम बनाया था ना वही वाला, जैसे मैंने AI मॉडल ऐड बनाया था। उसके बाद RS पे क्लिक करना, इस पे क्लिक करना, देन आपका यहाँ पे पासवर्ड डाल देना और जनरेट की पे क्लिक करना। जैसे जनरेट की पे क्लिक करोगे आपको की आ जाएगी, यहाँ डाल देना, और आपका जो यूज़र नेम रहेगा लास्ट में चेंज कर देना, वो तो आपको पता ही होगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे क्रिएट का ऑप्शन दिख जाएगा, क्रिएट पे क्लिक करना। अब यहाँ से आपका VPS क्रिएट हो जाएगा, थोड़ा सा वेट करना। अब यहाँ पे इस टाइप का पेज आएगा, थोड़ा एक बार रिफ्रेश कर देना, तो आपका यहाँ इंस्टेंट बन के आपका RP मतलब IP यहाँ पे शो कर जाएगा। देन आपको क्या करना है, अपने IP को कॉपी करना, जैसे कि ये मैंने कॉपी कर लिया। देन अपने यहाँ पे जाके ऐड कर देना, यहाँ पे क्लिक करना, न्यू होस्ट पे क्लिक करना, यहाँ पे Ctrl+V दबा के पेस्ट करना आपका IP लेबल नेम। जैसे मेरा यहाँ से गूगल क्लाउड 8 नंबर का अकाउंट है तो 8 कर दिया। उसके बाद यहाँ नीचे स्लाइड करना, अपना यूज़र नेम दे देना जो आपका था, मतलब कि जो बनाए थे। देन यहाँ पे पासवर्ड मतलब की चेन डाल देना।
यहाँ पे देखो प्लस का ऑप्शन दिखा, की चेन, की पे क्लिक करना और नीचे में आपका नाम जो दिख जाएगा, जो आपका नाम था। देन यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करना, यहाँ से आपका वीपीएस बन जाएगा। एड एंड कंटिन्यू, जैसा बोला वीपीएस में आपको उसी टाइप से बनाना है। जैसे यहाँ पे मेरा कुछ गलती हो गई, अगेन से मैं कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे गलत चूज़ कर दिया था इसलिए हो गया था। आपके साथ कोई दिक्कत नहीं जाएगी, एकदम सही सही यदि आप करोगे तो ये आपका क्रिएट यहाँ से हो जाएगा। देन देन आपको नेक्स्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा ना, उसके बाद यहाँ से आपका वीपीएस क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ से वीपीएस तो आपका क्रिएट हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है इंपॉर्टेंट, पहले तो वीपीएस को मैं कट कर देता हूँ। अब इस ब्राउज़र पे आ जाना, मतलब कि जिस ब्राउज़र में आप काम कर रहे थे। यहाँ पे आपका मेटामास्क अकाउंट हो गई, मेटामास्क को ओपन करना। अब यहाँ पे आपको एक दूसरा अकाउंट क्रिएट करना है, बर्नर वाला। तो एजेट के टाइम आपको क्रिएट करवाया था, तो आपके पास वही वाला सेकंड वाला बर्नर अकाउंट होगा। जैसे कि यहाँ पे सेकंड वाले पे जाता हूँ, ये मेरा बर्नर अकाउंट है, ठीक है। ये आपका बर्नर अकाउंट हो गया। उसके बाद यहाँ पे ध्यान देना, जो बर्नर अकाउंट बनाओगे ना, तो फ्रेश की से यहाँ से की फ्रेश की से मत बनाना। मतलब यहाँ से प्लस, यहाँ पे प्लस करके बनाओगे ना, यहाँ से ऐड अकाउंट पे, तो यहाँ से आपका फ्रेश की से सेम फ्रेश की से बन जाए। आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है, ठीक है, ये ध्यान देना। इंपोर्ट का फ्रेश की कहाँ से, मतलब इंपोर्ट करने के लिए कहाँ से फ्रेश कराऊंगा, बिटकी में कहीं से बना लेना और वहाँ से यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे आपके पास सब कुछ बैलेंस 0 0 होगा। अब सबसे पहले यहाँ पे आपको इसका एक लिंक दूंगा दूसरा, कि जिससे आप अपना यहाँ पे आरपीसी ऐड कर सकते हो। तो आरपीसी ऐड करने के लिए सबसे पहले ये वाला लिंक दूंगा एक्सप्लोरर का। यहाँ पे वॉलेट कनेक्ट पे क्लिक करना, मेटामास्क चूज करना और आपका जो भी सेकंड नंबर का अकाउंट है, ध्यान देना स्विच करते टाइम यहाँ पे ध्यान देना आपका सेकंड अकाउंट होना चाहिए। क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ, भूल जाता हूँ कि मेरा फर्स्ट अकाउंट कनेक्ट हो रहेगा सेकंड। तो ये बस ध्यान देना, कनेक्ट पे क्लिक करना, यहाँ से कनेक्ट हो गया। अब यहाँ स्विच नेटवर्क क्लिक करना, एक रिक्वेस्ट आएगी आपको, यहाँ पे इसका आरपीसी ऐड हो जाएगा। यहाँ से अप्रूव पे क्लिक करना, आरपीसी ऐड हो गया। फिर से वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो आपका, ये देखो अब यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास टोकन 0 0 होगा, पर मैं यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ से फॉसेट ले चुका हूँ। अब यहाँ 0 0 शो कर रहा होगा। अब आपको यहाँ से फॉसेट लेना है। फॉसेट लेने के लिए आपको एक फॉसेट का लिंक दूंगा, ये वाला। अब यहाँ पे कनेक्ट विथ एक्स का क्लिक करना और यहाँ से आपका कोई भी ट्विटर अकाउंट से, यहाँ से मतलब इसी सेटअप के ट्विटर से कर लेना, ताकि आप अदर्स सेटअप से भी आप कर सकते हो, बट मैं इसी से कर लेता हूँ। यहाँ पे एड्रेस पूछ रहा है, एड्रेस डालना है, देन कैप्चा सॉल्व करना और यहाँ रिक्वेस्ट पे क्लिक करना और इस टाइप से यहाँ से आप वेरीफाई कर देना, कैप्चा सॉल्व हो जाएगा। रिक्वेस्ट जी पे क्लिक करना, अब यहाँ से आपका हो जाएगा। अब बाकी अकाउंट में यदि आपको फॉस्टर लेने में कुछ दिक्कत आएगा तो आप वीपीएन लगा करना, या फिर मोबाइल के थ्रू आप कर सकते हो, या आई थिंक दिक्कत नहीं जाएगा। वीपीएन लगा करना मिल जाएगा बाकी अकाउंट में। मैंने ऑलरेडी वीपीएन लगा के लिया हूँ। कौन सा वीपीएन, यहाँ पे आपको अर्बन वीपीएन का एक्सटेंशन ऐड करना, उससे मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया फॉसेट वाला अकाउंट। देखो मेरे पास 0.2 OG हो चुका है। आपको इतने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको 0.1 भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट मैं आपको बता दिया। उसके बाद आपको मैं गिटहब रिपोजिटरी का कमांड दूंगा, जिसमें आपको इजी वे में और सिंपल तरीके से आपको इसका गाइड मिल जाएगा, जिसमें आप ओजी रन कर सकते हो इसका स्टोरेज का नोड। अब क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं स्प्लिट स्क्रीन कर लेता हूँ, ताकि मुझे मैनेज करने में कोई दिक्कत मत जाए। ये मैंने स्प्लिट स्क्रीन कर लिया। अब सबसे पहले अपना वीपीएस ओपन करना, जैसे मैं 8वें नंबर के अकाउंट में करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको नीड पड़ेगी 32 GB रैम, तो मैंने ऑलरेडी बाय करवा के दे दिया हो, यहाँ से आप बाय कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे नोड मैनेजमेंट की 3 कमांड अलग से एक्स्ट्रा दिया हो स्टार्टिंग में, क्यों दिया हो, ताकि आपको हेल्प हो जाए, आप सेम स्क्रीन में जा पाओ, या फिर आप पूरी स्क्रीन आप चेक कर सकते हो। इस कमांड से आपकी टोटल कितनी स्क्रीन है ये चेक कर सकते हो। इस कमांड से आप डायरेक्ट उसकी स्क्रीन में जा सकते हो, मतलब स्क्रीन -R टाइप करना, उसके बाद आपकी जो भी है मतलब कि स्क्रीन आईडी वो डाल के आप स्क्रीन पे जा सकते हो, या फिर डायरेक्ट जिस नोड का बात कर रहे हो, जैसे स्क्रीन -R, तो उसके बाद OG मतलब 0G, तो 0G में जाना चाहते हो तो 0G की डायरेक्ट स्क्रीन आ जाएगी। एजेड का करना है तो एजेड के डायरेक्ट एजेड बस रहेगा, वो आ जाएगी। इस टाइप से आप, ये कमांड बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपको, बार बार देखने बैठने के लिए भी काम आती है सेम स्क्रीन में यदि जाना है तो। अब सबसे पहले क्या करना है, देखो यहाँ से टेस्टनेट लेना था, जो मैंने ऑलरेडी अलग से वहाँ लिंक दे दूंगा। और यहाँ पे देखो जो काम की लिंक दिया वही दिया हो, फालतू की यहाँ लिंक नहीं दिया हो, जो काम करेगी, ठीक है। आपको ये टेलीग्राम पे भी दे दूंगा और यहाँ से भी आप कर सकते हो। तो यहाँ से आपने टेस्टनेट पहले ऐड कर, मतलब कि इसका आरपीसी ऐड कर दिया टेस्टनेट का, उसके बाद आपने फॉसेट ले लिया, ये 2 स्टेप कंप्लीट हो गई। उसके बाद आपको यहाँ से इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले पहली कमांड कॉपी करो, पेस्ट करो, इंटर करो, ये हो गया फर्स्ट। उसका सेकेंड कॉपी करो, यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है तो मैं वेट कर लेता हूँ कुछ टाइम तक, जैसे कि सबने 20 से 30 सेकंड वेट किया। उसके बाद नेक्स्ट कमांड कॉपी करना और देन डाल देना। ये मेरा सेकंड कमांड भी यहाँ से रन होगा। उसके बाद इंस्टॉलेशन रस्ट इंस्टॉल करना है। अब क्या करना, कॉपी करना, देन इसको 100% पहले हो जाने देना। इसमें भी आपको कम से कम दूसरे नंबर की कमांड में 30 सेकंड के करीब करीब लगेगा। उसके थर्ड वाली को डाल देना, इंटर करना। अब यहाँ पे आपको एक नंबर दबाना है और इंटर करना है।
उसके बाद 3 ऑप्शन आएंगे ना, तो एक दबाना है, ठीक है। ये आपका होगा, ये कौन सी कमांड होगी, थर्ड होगी। उसके बाद फोर्थ कॉपी करके रखना, थोड़ा देर वेट करना, ये डाउनलोडिंग होगा पूरा, तो इसमें भी 10-20 सेकंड लगता है। उसके बाद फोर्थ कमांड आपकी कॉपी करके पेस्ट करना, ये फोर्थ कमांड भी आपका हो जाएगा। उसके बाद चेक, आप वर्जन अपना चेक कर सकते हो, बस कॉपी करना पेस्ट करना, ये आपका यहाँ पे वर्जन शो कर जाएगा। उसके बाद इंस्टॉल गो करना है, कॉपी करना पेस्ट करना इंटर करना, ये हो जाएगा। इसमें भी थोड़ा टाइम लगता है, नहीं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अब गो वर्जन पे क्लिक करना, सेम जगह तो नहीं आ गया, नहीं नहीं सही है, ठीक है। इसका वर्जन आपको चेक करना है, ये मैंने चेक कर लिया। उसके बाद आप यहाँ पे इसकी आपको स्क्रीन बनाना है। स्क्रीन बनाने के लिए आपको स्क्रीन, ये वाली कमांड कॉपी करना पेस्ट करना इंटर करना, यहाँ से आपकी स्क्रीन बन गई। उसके बाद आपको क्लोन करना है रिपोजिटरी को, तो आप सबसे पहले कॉपी करना फर्स्ट कमांड, पेस्ट इंटर। अब यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें तो जल्दी हो जाता है। सेकंड कॉपी करना, ये कॉपी कर दिया, पेस्ट करना इंटर करना, देन ये भी आपका इंस्टेंट इंस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद ये थर्ड कमांड में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कम से कम 5 से 10। जैसे कि आप ये वाला कमांड डाल देते हो और 10 मिनट 5 मिनट समथिंग वेट करते हो, उसके बाद में आपको नेक्स्ट कमांड डालने का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने कुछ कमांड अगेन से 2-3 बार डाल दिया, इसलिए यहाँ पे अलग पेज आ रहा है, बट यहाँ पे बस कमांड डालने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सेट कॉन्फ़िगरेशन करना है। सबसे पहले फर्स्ट कमांड कॉपी करना, पेस्ट करना, देन यहाँ से इंटर करना। उसके बाद सेकेंड कमांड कॉपी करना, देन पेस्ट करना, देन यहाँ पे इंटर करना, ये आपका सेकंड कमांड हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको काम करना है, नैनो फाइल को ऐड करना है, तो इसको कॉपी करना पेस्ट करना, देन इंटर करना। अब यहाँ पे आपको नैनो फाइल को एडिट करना पड़ेगा, तो आपके पास आपके मतलब कि कीबोर्ड में लेफ्ट राइट अप डाउन वाली जो बटन रहती है, तो उससे पहले डाउन करना, लगभग कहाँ तक डाउन करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको एक आरपीसी डालना है, तो यहाँ पे थोड़ा नीचे सेलेक्ट करना। देखो यहाँ पे आपको आरपीसी वाला ऑप्शन दिख जाएगा, ये देखो यहाँ पे आरपीसी एंड पॉइंट वाला एक ऑप्शन दिख जाएगा, मतलब लॉक सिंक कॉन्फिग ऑप्शन वाले ऑप्शन, मतलब यहाँ पे दिख जाएगा। और यहाँ पे आपको आरपीसी चेंज करना है, तो यहाँ पे आना, इससे लेफ्ट राइट करना, देन यहाँ तक, मतलब जो लास्ट का जो कॉमा रहता है ना, यहाँ तक पहले लाना। और उसके बाद बैक बटन से पूरा ये जो पहले से एक आरपीसी टाइप से रहेगा उसको डिलीट कर देना। डिलीट यहाँ तक करना, मतलब ये दोनों कॉमा अपर कॉमा दिखना चाहिए, इस कॉमा को डबल इन्वर्टेड कॉमा भी बोलते हैं, तो ये आपका रहना चाहिए। अब आपको क्या करना है, आरपीसी यूज़ करना है, तो कहाँ से लाओगे, आपको एक आरपीसी का लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी, यहाँ से भी। तो बस क्लिक करना, अब आपको यहाँ से बहुत सारी आरपीसी दिख जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कोई भी आप आरपीसी यूज़ कर सकते हो। अब देखो ये वाला आरपीसी आप यहाँ से यूज़ करोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 ट्रांजेक्शन एक दिन में कर सकते हो, या 2 ट्रांजेक्शन 3 ट्रांजेक्शन एक ट्रांजेक्शन, इस टाइप से यहाँ से होगा। तो अभी तो आपको इसी तरीके से काम करना है, मैं कोई दूसरा तरीका इसका वेरीफाई कर लिया हो, बट अभी मैं खुद उसका पूरा करके देखूँगा, उसके बाद ही इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, तभी वो उस चीज़ को मैं दूंगा, नहीं तो नहीं दे पाऊँगा, समझ रहे हो। तो आप यहाँ से पब्लिक आरपीसी यूज़ यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे से एक इनका खुद का आरपीसी है ऑफिशियल वाला, तो ये भी यूज़ कर सकते हो, जिसमें ध्यान क्या देना है आपको, ऐसे लेटेंसी वाला यूज़ करना है आरपीसी जिसका एमएस कम से कम हो, तो उसमें कम से कम मतलब पीयर कम से कम कनेक्ट रहेंगे, तो आपका चांस रहेगा कि थोड़ा ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो जाए। बट मैंने पूरा चेक कर लिया कि आप कोई भी चूज़ करोगे तब भी लगभग आपका 1 या 2 ही ट्रांजेक्शन होना है, बट मैं जो सेटिंग से बता रहा हूँ तो इससे आई थिंक आपका हो सकता है ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ से किसी का भी यूज़ कर लेना, पर कोशिश करना जिसका यहाँ पे ऑनलाइन दिखे, जैसे ये ऑनलाइन दिख रहा है, और यहाँ पे एमएस कम से कम हो और पीयर मतलब कम से कम लोग कनेक्टेड हो। तो मैं पहले देख लेता हूँ कौन सी है, आप अपने हिसाब से कोई भी अच्छी लगे आप यूज़ कर सकते हो। ट्राई करना है आपको कम से कम लोग यूज़ हो, कम से कम एमएस हो, और उस टाइप की यूज़ करना है, ठीक है। अब मैं पहले यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, देन यहाँ के मैंने इंटर कर दिया हो, ठीक है। ये देखो इंटर होने के बाद यहाँ पे मेरा आगे भी पूरा इधर करूँगा तो पूरी मेरी आरपीसी दिख जाएगी, पर यहाँ दिखाना नहीं है मेरे को क्योंकि मैं जो यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे नीचे जाना है, और नीचे जाके आपको, मतलब ये मैं अभी सिंपल के लिए डाला हूँ, मेन आरपीसी नहीं है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ नीचे नीचे आना, और थोड़ा नीचे आना है, और यहाँ से आपको अपना कॉन्टैक्ट एड्रेस ऐड करना है। सॉरी कॉन्टैक्ट एड्रेस बोल रहा हूँ, मतलब प्राइवेट की आपको लगाना है। देखो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ऑप्शन, देखो माइन कॉन्फिग ऑप्शन, यहाँ पे ये देखो ऑप्शन दिख जाएगा माइन की,
यहाँ पे आपको अपनी प्राइवेट की यूर वॉलेट प्राइवेट की और विथआउट आपको 0x के करना है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे आ जाना अपने अप डाउन वाली बटन से, और यहाँ पे आके ये डबल इन्वर्टेड कामा बस रहने दे, बाकी जो भी ऑप्शन है उसको डिलीट मार देना। तो बस डबल इन्वर्टेड कामा लास्ट वाला है उस पर जाना, उसके बाद ये सबको काट देना। ये आपका दोनों डबल इन्वर्टेड कामा है। अब आपको आपका प्राइवेट की निकालना है। तो अपना मेटामास्क पे जाना, देन यहाँ से आपका जो वॉलेट है यहाँ पे मतलब 3 लाइन पे क्लिक करना, अकाउंट डिटेल पे क्लिक करना। यहाँ पे आपको क्यूआर कोड दिख जाएगा और यहाँ डिटेल पे क्लिक करना। अब यहाँ पे आपको यहाँ से शो प्राइवेट की पे क्लिक करना और यहाँ पासवर्ड डालना, आपको एक प्राइवेट की दिखेगा, यहाँ आके पेस्ट कर देना। बस यहाँ पे लाना है और एक बार माउस का राइट बटन पे क्लिक करना, ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, कहीं क्लिक क्लिक करने की भी जरूरत नहीं है, आपका हो जाएगा। देन आपको इस टाइप का मतलब कि आप वहाँ ऐड हो जाएगा। उसके बाद अब आपको करना है Ctrl+X दबाना है। देन पहले यहाँ पे एक बार क्लिक करना, Ctrl+X दबाना, उसके बाद Ctrl+Y, इसके बाद इंटर पे क्लिक करना, ये आपका सेट हो जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट कमांड डालना है। तो नेक्स्ट कमांड पे मतलब इस पे आना, यहाँ तक हो गया था मेरा और ये भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे क्रिएट सिस्टम सर्विस फाइल क्रिएट करना है। अब यहाँ पे पेस्ट करना, इंटर करना, ये आपका हो जाएगा इंस्टेंट। उसका रिलोड वाला कॉपी करना, पेस्ट करना, इंटर, ये हो जाएगा। उसके बाद इनेबल करना है, कॉपी करना, पेस्ट करना, इंटर करना, ये भी इंस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद स्टार्ट सर्विस करना है, कॉपी करना, पेस्ट करना, इंटर करना, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद मैनेजिंग लॉक्स, आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो लॉक्स, बस कॉपी करना, पेस्ट करना, इंटर करना। अब यहाँ से देखो आपका लॉक्स दिखना हो जाएगा और यहाँ से देखते हो एक्टिवेट रनिंग, मतलब यहाँ से आपका नोड रन स्टार्ट हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है। अब यहाँ पे आप Ctrl+C दबाना, तो यहाँ से आपका अब लॉक चेक कर लेना। जैसे यहाँ चेक लॉक वाला फुल नेक्स्ट कमांड है, तो इसको कॉपी करना, देन इंटर करना। देखो यहाँ से मेरा कोई इरर नहीं आ रहा है, तो नो इरर लिख के भी आ रहा है। और देखो यहाँ कितना इसमें अच्छे से यहाँ से ट्रांजेक्शन होना स्टार्ट हो चुका है। देखो कितना स्पीड से, मिलियन में है तो स्पीड तो अच्छी रहेगी। ये आप यहाँ से चेक कर लिए, क्या चीज़ आप चेक किए, आपका लॉक्स, मतलब कि आपका नोट रन हो रहा है कि नहीं, ये चेक करोगे। यहाँ से आपका लॉक्स हो रहा है। अब उसके बाद इसको आप यहाँ से दूसरे तरीके से भी काम कर सकते थे, मतलब कि ये जो कमांड डाले ना, उसके बाद जो ऑप्शन आया था Ctrl+C दबाया ना, उसकी जगह आप Ctrl+AD दबा देना। ध्यान देना, Ctrl+AD दबाना, तो आप उस स्क्रीन से बाहर आ जाओगे, डिटेच हो जाएगी स्क्रीन। उसके बाद आप भी चेक कर सकते हो या ऐसे भी चेक कर सकते हो Ctrl+C से, पर Ctrl+AD दबा के करना। तो वो आप क्योंकि स्क्रीन के अंदर आओ आप, अब देखो मैं स्क्रीन के बाहर एक तरह से आ चुका हूँ। तो अब यहाँ पे Ctrl+AD दबा के भी यहाँ काम करूँगा। जैसे अभी मैं स्क्रीन के अंदर था, देखो Ctrl+AD दबाया तो मैं स्क्रीन के बाहर आ गया। अब यहाँ से मैं चेक कर लेता हूँ मेरा ब्लॉक्स कौन सा ब्लॉक चल रहा है, यहाँ पे पेस्ट करना, इंटर करना। अब यहाँ पे देखो मेरा ब्लॉक चल रहा है उन इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख समथिंग, कुछ लाख के करीब ब्लॉक चल रहा है। अब यहाँ पे इस वाली साइड पे आना जो मैंने पहले बताया था। अब यहाँ देखो करेंट ब्लॉक कौन सा चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है मतलब 26 लाख कुछ ब्लॉक चल रहा है और मेरा कितना 5 लाख समथिंग चल रहा है। तो ये पूरा सिंक होने आपको समथिंग 4-5 घंटा ऐसा लग सकता है, या एक दिन का भी पूरा टाइम लग सकता है। मतलब ये पूरा धीरे धीरे बढ़ते जाएगा आपका ब्लॉक। जैसे मेरा ये पहले 4 लाख कुछ 97,000 था, अब देखो 5,11,000 कुछ हो गया। ऐसे ही आपका बढ़ते जाएगा और ये वाले ब्लॉक को पहले टच करेगा। मतलब कि अभी जो चल रहा है, जैसे ये ब्लॉक चल रहा है 26 लाख, तो ये ब्लॉक जैसे टच करोगे तब आपका एकदम सिंक हो जाएगा। सिंक होने के बाद आपका नोड रन मतलब कि रिवार्ड वाला नोड रन स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ से आपका रिवार्ड काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा, ट्रांजैक्शन काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब बाकी कैसे चेक करना है, बाकी डिटेल, उससे पहले ये 2 कमांड का क्या यूज़ है। यदि आपका गलती से आप बंद करना चाहते हो ये वाले स्क्रीन को और बाकी चीज़, तो ये स्टॉप वाली कमांड डाल के वह डिलीट वाली कमांड डालना, तो आपका डिलीट हो जाएगा ओल्ड डाटा। अगेन से फिर शुरू से एक से कमांड से लेकर अभी तक यहाँ जो तक बताया सेम प्रोसेस आप करोगे, तो अगेन से कोई भी प्रॉब्लम यदि आ रही और आपको बंद करना चाह रहे हो तो आप इस तरीके से यहाँ से कर सकते हो, अगेन से रन करके। अब यहाँ पे आपको एक्सप्लोरर का लिंक डायरेक्ट टेलीग्राम पे दूंगा या फिर यहाँ से भी कर सकते हो। तो ये है आपका फर्स्ट एक्सप्लोरर, यहाँ से आप चेक कर सकते हो बाकी डिटेल, जैसे करंट ब्लॉक, टीपीएस क्या चल रहा है, ब्लॉक क्या चल रहा है, ब्लॉक का टाइम क्या चल रहा है, गैस कितना, हर एक चीज़। मतलब यहाँ पे देखो टाइम के हिसाब से कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है, ये सब चीज़ कर सकते हो। बट ये सब चेक करने की हमको जरूरत नहीं है, ये वाले मतलब इसका यूज़ करने की जरूरत नहीं। बट जैसे यहाँ पे आप एड्रेस यहाँ से सेंड मतलब चेक कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे एड्रेस अपना डाल देता हूँ, अपना मेटामास्क का एड्रेस कॉपी करना, देन यहाँ पे पेस्ट करना और इंटर पे क्लिक करना। यहाँ आपका थोड़ा जो भी डिटेल है दिखा दे, जैसे बैलेंस है आपका, टोकन कितना हुआ, मतलब अभी टोकन 0 शो कर रहा है यहाँ पे,
NONCE शो कर रहा है क्योंकि अभी स्टार्ट किया हो, मेरा अभी सिंक नहीं हुआ इसलिए ज़्यादा कुछ शो करना है। स्टोरेज ट्रांजेक्शन जीरो शो कर रहा है, माइनिंग रिवार्ड अभी जीरो शो कर रहा है क्योंकि अभी मैं जस्ट स्टार्ट किया आपके सामने। अब मेरा ओल्ड अकाउंट शो कराता हूँ। अब देखो मैं मेन अकाउंट को अपने नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट क्या दिक्कत हो गई मेरे मेन अकाउंट में, मैंने रन किया था पर पूरा सिंक हो ही नहीं पाया था। उसके बाद मैंने एयर ड्रॉप करने के चक्कर में ध्यान ही नहीं दे पाया। देखो मेरा अकाउंट पूरी तरफ सिंक नहीं हुआ। आपको इस टाइप का एरर आ सकता है, मतलब कि आपकी जो आरपीसी अच्छे से काम नहीं कर रही है, आपको या तो अगेन से रन करना पड़ेगा या तो आरपीसी चेंज करना पड़ेगा। दो ही चीज़ें। जैसे कि कैसे चेक करोगे, देखो लॉक सिंक, जैसे कि ये देखो ये वही नंबर आ रहा है आपका ब्लॉक नंबर, उसके बाद वाला भी वही आ रहा है। यदि आपका सही से रन होगा तो देखो इस टाइप का आएगा। जैसे कि देखो पहले क्या था, 11,44,000 है, तो फिर देखो उसके बाद 11,44,700 था, तो इसमें 800 है, उसके बाद 900 है, उसके बाद मतलब कि 4,000 तो 5,000 हुआ। ऐसा मतलब धीरे धीरे बढ़ते जाता है यदि सही से रन होता है तो सिंकिंग के लिए। और यदि गलत हुआ तो देखो सेम ही सेम आता है, तो यहाँ से आपको आरपीसी चेंज करना पड़ेगा उस अकाउंट में, तो आप दूसरी आरपीसी यूज़ करना। ये एक प्रॉब्लम होती है, इसका सोल्यूशन ये है। और अब यहाँ पे जैसे कि ट्रांजेक्शन आपका शो करना चालू हो जाएगा, माइनिंग रिवार्ड शो करना चालू हो जाएगा अगले दिन से, यदि आपका ट्रांजेक्शन शो करेगा तो। ठीक है, एक तो यहाँ से ट्रैक करने का एक ये वेबसाइट है। दूसरा आप यहाँ से चेक कर सकते हो आपका रिपोजिटरी में दूसरी लिंक दिया वाली, ये वाली चेन लिस्ट की, इस पर क्लिक करना और यहाँ पे आपका एड्रेस जो है वो डाल देना। डालने के बाद यहाँ पे इसका भी आप एक्सप्लोरर में डिटेल आप चेक कर सकते हो। तो ये मैं कर लेता हूँ, अभी किया तो यहाँ मेरा बैलेंस टोकन ये शो करना चलेगा, नीचे ट्रांजेक्शन शो कर देख सकते हो, पर ये फॉसेट वाला ट्रांजेक्शन है, अभी मेन ट्रांजेक्शन हुआ नहीं है ये वाले अकाउंट में। तो यहाँ से भी आप डिटेल इस टाइप से आप चेक कर सकते हो। उसके बाद आपको मेन ट्रैकिंग का लिंक दूंगा, जिससे आप पूरा अच्छे से आप पूरा चेक कर सकते हो। ये वाली लिंक को कॉपी करना, या फिर मैं ये सब टेलीग्राम पे आपको दे दूंगा, यहाँ से आपको दिक्कत जाएगी। ठीक है, जाना और इसी ब्राउज़र पे जाके आप डायरेक्ट लिंक को पेस्ट करना ब्राउज़र पे। जाने के बाद इसके आगे आपको, या ये मोनो करके दे दूंगा, इसके आगे आपका एड्रेस डालना है। जैसे देखो मैंने इसके आगे एड्रेस डाल दिया, उसके बाद इंटर पे क्लिक करना। तो जैसे इंटर पे क्लिक करोगे इसका पूरा जो एक्सप्लोरर है यहाँ पे आपको शो करने लग जाएगा। जैसे आप स्टार्टिंग में करोगे तो यहाँ पे आपको माइनिंग रिवार्ड में सब कुछ जीरो जीरो यानी NAN शो करेगा। बट यहाँ पे यदि आप रन कर दोगे, जैसे आपका यहाँ से पूरा सिंक हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको रिवार्ड 0 पॉइंट कुछ में शो करना चालू हो जाएगा। और यहाँ से आप यहाँ सील ट्रांजेक्शन क्लिक करके यहाँ से भी आप अपना ट्रांजेक्शन चेक कर सकते हो। बट अभी मेरा ये अकाउंट में कुछ भी नहीं हुआ, अभी आपके सामने करके दिखा इसलिए। और मेरा ओल्ड अकाउंट भी बंद हो गया था, इसलिए मैं लाइव करके दिखा रहा हूँ। मेरे टीम मेंबर के उनके अकाउंट में बहुत सारा होगा, मैं एक बार प्रूफ दे दूंगा चैनल पे। बट आपको ईजी समझ में आ जाएगा, आप चेक कर सकते हो ट्रांजेक्शन। कुल मिला के आपको देखना है इसमें क्या करना है, आपको ट्रांजेक्शन देखना है कुल मिला के ट्रांजेक्शन, और आपको माइनिंग का रिवार्ड मिलेगा कुछ टोकन में 0.0 कुछ ऐसा कुछ मिलते जाएगा। मतलब जितना ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रहा है मतलब आपका नोट प्रॉपरली रन हो रहा है। ठीक है, ये देखना है आपको। अब देखो ये आप नोट रन तो करोगे, यहाँ पे एक दो टाइप की दिक्कत आ सकती है। जैसे कि देखो इस टाइप की अननोन टाइप की कुछ एरर वाली यदि आ रही है, इसका मतलब या तो आपका या तो आरपीसी ढंग से काम नहीं कर रहा है, या तो आरपीसी अच्छे से काम कर रहा है बट कुछ दिन काम नहीं करेगा, उसके बाद फिर काम करना बंद कर देगा अच्छे से। तो या तो फिर आपको अगेन से पूरा डिलीट करके रन करना पड़ेगा। इसमें ज़्यादा टाइप की एरर नहीं आते, मतलब कि इसमें रीज़न एक ही हो सकता है, या तो आपका आरपीसी अच्छे से काम नहीं कर रहा है, या तो आपका ब्लॉक बीच में फंस रहे। ब्लॉक फंस रहे मतलब आपको पूरा या तो डिलीट करके आपको दोबारा से अगेन से रन करना पड़ेगा। यही सॉल्यूशन है इसका बस। ठीक है, या कुछ और भी कुछ नया तरीके का कुछ सॉल्यूशन होगा तो वो तो मैं अपडेट दे ही दूंगा। तो इस टाइप से आप कर लेना, कोई दिक्कत आएगी तो मेरे को डीएम में पूछ लेना या ग्रुप में पूछ लेना, थोड़ा लेट से रिप्लाई दूंगा पर जरूर दूंगा। तो इस टाइप से आपको नोट डाउन करना है। मेन फोकस आपको वही करना है कि आपका ट्रांजैक्शन काउंट होना चाहिए, बस ये ध्यान देना है आपको। ट्रांजैक्शन काउंट हुआ मतलब आपका अप टाइम हो रहा है, सही से रन हो रहा है, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं। आपको बाकी चीज़ चेक करने की जरूरत नहीं, आपको डेली आके बस ओनली आपका ट्रांजैक्शन चेक करना है कि बढ़ रहा है कि नहीं, घट रहा है कि नहीं। यदि बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है, हर एक चीज़ ऐसा चेक करते रहना। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको बहुत डिटेल में अच्छे से डिटेल में समझाया हो। थोड़ा वीडियो तो बहुत लंबी हुई है बट आपको अच्छे से समझ में आया, ये डिटेल देने की कोशिश किया हो। यदि आपको कुछ काम का कंटेंट लगा होगा तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।